एक छोटा सा गांव था जहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, सच्चा था और अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी जीवन जैसे हर मोड़ पर उसकी परीक्षा ले रहा था। नौकरी अचानक चली गई। जिन दोस्तों पर भरोसा था वे धीरे धीरे दूर हो गए। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। हर कोशिश के बाद भी उसे बस असफलता ही मिल रही थी। हर रात वह छत पर जाकर आसमान को देखता और धीमे स्वर में पूछता, हे कृष्ण, मेरे साथ ही क्यों? एक रात उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। वह गांव के बाहर बहती नदी के किनारे जाकर बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था। ठंडी हवा बह रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि अब आगे कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि इतनी शांत और गहरी थी कि जैसे सीधे उसके हृदय को छू रही हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक दिव्य प्रकाश था। नीले वस्त्र, शांत मुख, मृदु मुस्कान। कृष्ण उसके सामने खड़े थे। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, प्रभु, मैंने हमेशा सही रास्ता चुना, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही इतना संघर्ष क्यों? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी पर साथ ही गहराई भी। उन्होंने कहा, जब धन चला जाता है तब मनुष्य को अपने असली सहारे का पता चलता है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तब आत्मबल जागता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब मनुष्य अपने भीतर का नया मार्ग खोजता है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। कृष्ण ने नदी की ओर इशारा किया। देखो इस नदी को, यह पत्थरों से टकराती है फिर भी बहती रहती है। वह रुकती नहीं क्योंकि उसे पता है उसका लक्ष्य समुद्र है। अगर वह हर पत्थर पर रुक जाती तो कभी अपने सागर तक नहीं पहुंच पाती। तुम्हारी कठिनाइयां पत्थर हैं अर्जुन, पर तुम्हारा लक्ष्य उनसे बड़ा है। तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ये तुम्हारे सामने आई हैं। अर्जुन की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द कम और समझ अधिक थी। कृष्ण ने आगे कहा, जिसे मैं ऊंचा उठाना चाहता हूं, पहले उसे भीतर से मजबूत बनाता हूं। तुम हार नहीं रहे हो, तुम तैयार हो रहे हो। तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा है जहां साधारण लोग पहुंच ही नहीं पाते। बांसुरी की ध्वनि फिर से गूंजने लगी। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश फीका पड़ने लगा। अगली सुबह जब सूरज उगा, अर्जुन फिर उसी नदी किनारे खड़ा था। समस्याएं अभी भी थीं, जिम्मेदारियां भी वैसी ही थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह टूटकर नहीं, समझकर खड़ा था। अब वह शिकायत नहीं कर रहा था, वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उस दिन से उसने हर कठिनाई को सजा नहीं, तैयारी समझना शुरू कर दिया। हर असफलता को अंत नहीं, दिशा बदलने का संकेत मान लिया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, जीवन हमें तोड़ने नहीं आता, हमें तराशने आता है। जब सब रास्ते बंद हो जाए तो समझ लेना कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए नया द्वार बनाने में लगी है। और जब कोई साथ न दे तब भी घबराना मत, क्योंकि कृष्ण अक्सर वहीं खड़े होते हैं जहां मनुष्य खुद को सबसे अधिक अकेला महसूस करता है।